भारत को उस समय बहुत बड़ी सफलता मिली थी जब ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए पहला विदेशी ग्राहक मिला और ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला विदेशी ग्राहक फिलीपींस बना। लेकिन अब भारत को ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए ग्राहक खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब कई सारे देश लाइन लगाकर खड़े हैं और अगला नंबर इंडोनेशिया का होगा, क्योंकि इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइलों का सौदा फाइनल करने के बहुत करीब है। लेकिन भारत के इसी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को चाहिए। सवाल बहुत ही सिंपल है कि दुनिया में अब कई सारे देश ऐसे हैं जिन्हें भारत का ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। भारत के दुश्मन चीन को भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए ताकि वह ब्रह्मोस मिसाइलों का तोड़ निकाल सके, और अमेरिका को भी भारत का ब्रह्मोस चाहिए ताकि ब्रह्मोस जैसे विशेष मिसाइल की विशेषता और उसके तकनीकी रहस्य को जान सके। लेकिन समस्या है, अमेरिका और चीन को भारत का ब्रह्मोस मिसाइल मिलेगा कैसे? चीन को तो कहीं से भी पूरा ब्रह्मोस मिसाइल नहीं मिल सकता। लेकिन जैसा कि अमेरिका और फिलीपींस के बीच में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, तो ऐसे में सवाल उठा कि अगर फिलीपींस ने किसी भी हालात में या किसी भी परिस्थितियों में या फिर अमेरिका के दबाव में चोरी छुपे ब्रह्मोस मिसाइल के तकनीकी विशेषता को समझने की मंजूरी दे दी, तो क्या अमेरिका के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के तकनीकी विशेषता को जान पाएंगे? तो यहाँ पर बहुत ही सीधे शब्दों में बता दे, अमेरिका के सारे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स मिलकर भी ब्रह्मोस मिसाइल के कंट्रोल एल्गोरिदम या कोर तकनीक को हासिल नहीं कर सकते, और इसका खुलासा खुद ब्रह्मोस की सहयोगी कंपनी एनपीओ ने किया। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि जब खुद रूस ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए भारत को मंजूरी दी, तब रूस को भी मालूम था कि अमेरिका और फिलीपींस बहुत ही करीब हैं। लेकिन फिर भी रूस ने मंजूरी दी, क्योंकि रूस यह जानता है कि अमेरिका ने अगर फिलीपींस में कभी ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में जानने की कोशिश की, तब भी अमेरिका को कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। सबसे पहले तो फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिला वह एक्सपोर्ट वर्जन है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल का डी ग्रेड वर्जन है, और इसकी रेंज केवल 290 किलोमीटर है। तो ऐसे में अमेरिका को बहुत कुछ हासिल नहीं होगा, और उसे भी जरूरी भारत और फिलीपींस के बीच में एंड यूजर एग्रीमेंट शामिल है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि इस मिसाइल की किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी किसी तीसरे देश को साझा नहीं होगी, और ऐसा हुआ तो यह कानूनी और राजनयिक उल्लंघन होगा। लेकिन इससे भी जरूरी, अगर किसी बाहरी देश ने प्रोबिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग की कोशिश की, तो यह मिसाइल लॉक या न्यूट्रलाइज हो सकता है, और गलत प्रकार के छेड़छाड़ की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल लॉक या न्यूट्रलाइज हुआ, तब भारत के सहायता के बिना दोबारा ब्रह्मोस मिसाइल एक्टिव नहीं होगा। और जब फिलीपींस दोबारा ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्टिवेट के लिए भारत की सहायता मांगेगा, तब भारत को आसानी से यह पता चल जाएगा कि ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ में किसी तीसरे देश ने छेड़छाड़ की, और उससे भी जरूरी ब्रह्मोस मिसाइलों का कंट्रोल एल्गोरिदम कोडिंग और सीकर तकनीक इतनी जटिल है जिसे भारत या रूस की सहायता के बिना समझ पाना लगभग असंभव है।